तमाम बेटियों को, तमाम बेटों को, तमाम बहनों को, बुज़ुर्गों को, बुज़ुर्गाने दीन को, हाज़िर जमात को मसीह यस्सु के प्यारे और कादर मईब नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद है कि खुदावंद अपनी सलामती में अपने लोगों को अपनी पनाह में रखने वाला खुदा है और सदा अपनी सलामती में उन्हें पालने वाला और सहायता करने वाला है। आप सब खुश हैं? मसीह यस्सु के नाम में बहुत खुश हैं। तो मसीह यस्सु के कादर नाम के लिए जोरदार तालियों से हम उसका इस्तेमाल करने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रिया, शुक्रिया। मेहरबान खुदा है जो अपने लोगों को खुश करता है। बकौल के खुदावंद की रूह उनसे खुशनूद हो तब वो अपने लोगों को खुशनूद करता है। माँ बाप की अगर रूह वालिदैनों के दरमियान औलाद के बस खुश ना हो तो मेरे अजीजों मुमकिन नहीं कि वालिदैन खुश रहे। औलाद की बदौलत ज़ेरे साया होते हुए अगर वो ऐसे काम करते हैं तो वालिदैन खुश होता है। तो हमारा आसमानी बाप जब उसके ज़ेरे साया से काम करते हैं तो खुदा की रूह खुश होती है। हालेलुया, खुश हैं आप सब? तो अपनी खुशी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए क्यों तालियां बजाने की आरज़ू है? इसलिए कि हम उसमें खुश रहें और वह हमें खुश रखना चाहता है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, कोई दुख नहीं देखना चाहता वालिदैन, ना बेटी का ना बेटे का। तो इस तरह मेरे अजीजों, खुदा बाप जो आपको और मुझे बाप कह के पुकारने का हक बख्शता है तो नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां परेशान हो, किसी दुख में मुब्तला हो। तो भी मुईब खुदा इस तरह माँ बाप अपने बच्चों के दुख सुख में पालने पोसने में अक्सर परेशान होते हैं। तो इस तरह मेरे अजीजों, जब खुदा के लोगों के दरमियान ऐसा अलमिया आ जाता है तो खुदा भी परेशान हो जाता है कि मेरे बेटे बेटियां, मेरे बंदे बंदियां क्यों बिखर गए हैं। वो उन्हें इकट्ठा करना चाहता है। तो मेरे अजीजों, ये महीना आपके लिए, मेरे लिए, दीगर मेरे हिबाब के लिए अफजल उम्मीद बरकत का महीना, बरकतों का महीना। हर लम्हा, हर गरगराना, जान बदन, जिस्म रूह, दिलो जान से, जान पसानी के साथ उसके अंदर रमा दमा है कि मैं रोजा रखूं, मैं फाका करूं, मैं रोजे रखूं, मैं फाके करूं, मैं रोजों के साथ फाकों के साथ। 3 नकात इसमें, एक ही रोजा नहीं, 2 रोजे नहीं, 3 रोजे नहीं, इनकी जमा शुदा बात है, इल्फाज है, जिनके बस कोई रोजे में है, कोई रोजों में है, कोई रोजे के अंदर है। तो इन सारे अलूम के अंदर मेरे अजीजों, खुदा ने मुख्तलिफ बरकतें उनके लिए रखी हैं। जितनी आपकी लियाकत, जितनी मेरी लियाकत, जितनी मेरे अहबाब की लियाकत, उसके मुताबिक खुदा ने उन पर बोझ रखा है और उस बोझ में वो चाहता है कि ये पले पोसे, बड़े फले और फूले। सो मेरे अजीजों, आज के इस
अय्यूब के लिए दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं। बहुत अरसे के बाद आमना सामना हूबहू खुदावंद की रजा इलाही के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक खुदा ने ये वक्त मेरी जिंदगी में बख्शा। गो मैं इस लायक, इस काबिल ना, इस काबिल उसने किया। तो मेरे अजीजों, मेरी तमाम बेटियों, बेटों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों की ये दुआओं का करिश्मा है, तोड़ा है, अशरफी है, जिसकी बदौलत मेरे अजीजों मैं आप लोगों के दरमियान हूं और खुदावंद की रज़ा इलाही को आप सबके साथ मिलकर पाता हूं कि यकीनन वो अपने वादे के मुताबिक, जबकि वादा उसका जहां 2 या 3 बकौल एक से शुरू करके 1 2 3 जमा है, मैं उनके बीच में हूं। सो हालेलुया। उसके वादे को बरोए का रखते हुए मेरे अजीजों जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे कि खुदावंद अपने मसा के मुताबिक, रूह के मुताबिक हमारे दरमियान है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के इस प्यारे मुकद्दस दिन के एवज खुदा के बंदा पास्टर इदनान साहब के लिए मैं नहायत दिलो दिल की गहराइयों से मशकूर हूं, जिन्होंने अपने इबादत खाना में मुझे मदद किया। तो दिल से मैं इनका शुक्र अदा करता हूं। खुदा इन्हें और आगे बढ़ने का और बढ़ाने का अलमिया अता करता रहे और ये उसमें बढ़ते फलते फूलते रहे और बहुत सारी रूहों को खुदा बाप के लिए, उसकी रूह के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए त्यारो बेदार करने वाले। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मुमकिन है सोतरा सोतरे नु मिल पिया खुदा दी मर्जी दे मुताबिक ते फुल गुलाब दा खिल पिया खुदा दी मर्जी दे मुताबिक। हालेलुया। सो हम सब खुदावंद के हुजूर में इस बात को जानने वाले होंगे कि इन अयाम के अंदर खुदावंद किस किस ढंग से, तरीके से, असूल से आप लोगों को अपनी बरकतों से नवाजने वाला है, नवाजता है। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात, हर घड़ी पल चाहता है कि खुदा ये बरकतें मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं, जिनको आसमान से रोए जमीन पर मैंने भेजा है। तो मेरे अजीजों, खुदावन के प्यारे कलाम में से हम इन तमाम बातों को जानने वाले होंगे कि खुदावंद यकीनन अपना वादा पूरा करने में कादिर है और कुदरत वाला है। अपनी कुदरत को किस किस तरीके से अंडेलने वाला है। खुदावन के प्यारे कलाम में से देखने वाले होंगे हिजकिय्याह की किताब 34वां बाब 26वीं आयत। कोई भी मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा भाई इस आयत को पढ़ सकते हैं। हिजकिय्याह की किताब 34वां बाब 26वीं आयत में से यहां मरकूम है कि बरकत की बारिश। तो मेरे अजीजों, आपके लिए हर पल
इन अयाम के अंदर उन बारिश को बरसाने का आलम यह है जिसके इवाज जानने वाले हों कि ये कैसी बारिश है, मरकूम है। और मैं उनको, उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं, बरकत का बायस बनाऊंगा और मैं बर वक्त मी बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आप यहाँ की बंद करने वाले हों और दुआ करें कि खुदा मुझे इस कलाम को बयान करने का फजल अता करे और समझ अता करे। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ आज के प्यारे अय्यूब के लिए जो जिंदगी में बख्शा, अपने लोगों में मिल बैठने का फजल अता किया। ऐ मेहरबान पाक खुदा, चाहता हूँ हाजिर जमात पर, एक एक जिंदगी पर तेरा अबर छा जाए, तेरा रोब छा जाए, तेरा दबदबा छा जाए। हर एक जिंदगी को अपने पाक रुखी मामूरी से मामूर पैरोबर की खुदा बाप, जितना वक्त तेरे हजूर गुजारने वाले हुए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाकी वक्त के लिए तेरे हजूर में दुआ है, रहनुमाई करना, सहायता करना। पैरोबर की खुदा बाप, अपने आप को तेरे ताबे कर तो संभालना, पालना, तमाम कमी कमजोरियों को पाक हाथों में लेना, ज़बान होठों को छूना, कले आवाज को छूना, हर किस्म की अंदरूनी बैरूनी कमी कमजोरी पाक हाथों में ले। बराबर की खुदा बाप, पाक रूखी ममूरी से हर जिंदगी को ममूर करना, तेरे नाम को इज्जत मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। जलाल के बादशाह, मिन दुआ दरख्वास्त को सुन, कबूल कर, मांग तेरे बेटे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का बंदा हिजकियेल यहां पर इस बात को बयान करता है, बरकत की बारिश। बरकत की बारिश का अनुमान जिस्मानी तौर पर हमारे तमाम पाकिस्तान को हरियावल में, दाने दुनखे में लाने के लिए बरसाई जाती है। जिस्मानी गज़ा हमें मुहैया करने के लिए बरसाई जाती है, जो आसमान से खुदा उसे अंडेलता है ताकि हर एक किता उससे लबरेज हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद की रूहानी बारिश के बारे में इस बात को जानने वाले हों कि खुदा अपनी रूहानी बारिश से अपने लोगों को लबरेज करता है ताकि हर एक घर घराना, जानो बदन, जिस्म, रूह उससे लबरेज हो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस आयत के मद्दे मुकाबिल उसकी 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और जब मैं उनके जुए का बंधन तोड़ूंगा और मैं उनसे अपनी खिदमत करवाने वालों में छुड़ाऊंगा तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं। जब हमारे बंधन टूटते हैं, हमारे बंधनों को तोड़ता है जिसके अंदर हम बंधे हुए होते हैं, ना हम जिस्मानी बारिश का जायका ले सकते हैं, ना उसमें कारोबार का लुत्फ उठा सकते हैं, और ना रूहानी बारिश में। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद चाहता है कि हमारे बंधनों को वो तोड़ने वाला हो, हम उससे इल्तिजा करने वाले हो कि खुदा हमारे बंधनों को तोड़े, ताकि हम इस रूहानी बारिश को अपने अंदर लेने वाले हो, जिसके वसीले से हम सिराब हो और हमारी जिंदगियां सेरो असूदा हो। जब मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की रूह के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, पाक मर्जी के मुताबिक हम इन अलूम के अंदर रहते हैं तो खुदावंद यकीनन हमारे लिए आसमान से बारिश को अंडेलने वाला है। दूसरी तवारीख में पाते हैं तो मरकूम है, तुम्हारे गुनाह के तौबा करने के इवज मैं आसमान से मी बरसाऊंगा और तुम्हारे मुल्क को बहाल करूंगा। जब हमारा मुल्क बहाल होता है, पाकिस्तान बहाल होता है, तो हमारे घराने आबाद होते हैं,
हमारी जिंदगियां बहाल होती हैं। बहाली अता करने वाला खुदा है। इस तरह मेरे अजीजों, रूहानी तौर उस बारिश के वसीले हम रहाई पाते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के प्यारे कलाम में जब इस बात का तजज़िया करते हैं कि ये बारिश किस अलूम में है, यानी बारिश का बीज, बरकत का बीज जो बोया जाए जिंदगी में, घराने में, कारोबार में, हमारी जमात में, हमारे रास्ते में, हमारी मंडली में, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात में, तो इस बीज के एवज हम इस बारिश को अपने अंदर रखने वाले हैं, जिसके सबब से आसूदा हाल। मेरे चीजों, दूसरी बात हम इस बात में पाएंगे, बरकत के बाद बरकतों, यानी इसका मतलब है अगर बारिश की तहत में हम रहेंगे तो हमारे लिए ऐसा हो जाना मुमकिन है, ताकि वो बड़े फले, जिसके हम सबब से कहते हैं आज का कलाम का बीज इस तरह से बोया जाए कि हमारी जिंदगी के अंदर बड़े फले और दरख्त बने, जिसके ऊपर हवा के परिंदे बसेरा करे। तो मेरे अजीजों, ये बरकत जो है, बारिश जो है, इसका अलमिया हमारे लिए एक बीज है, ताकि ये हमारे घरानों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर बसता रहे और ये बढ़े। तो जब ये बढ़ेगा तो दरख्त की मानंद होगा, ताकि हमारी आल औलाद इसके अंदर खुशनूद रहे। इसलिए इसके बाद क्या होगा, जब फल पैदा होगा तो फिर बरकत से बरकतों का सबब रोनमा होगा। तब पता लगेगा कि बरकत बड़ी है, बरकत फूली है, बढ़ोती हुई है, तो फिर है बरकतों का। तो जब ऐसा हो जाता है तो मेरे अजीजों, खुदावंद अपने पाक कलाम के अंदर मरकूम करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से माला माल करता है। बरकत का अगर बीज कायम हो गया है, कायमोदायम हुआ है, तो फिर क्या है, बरकतों से उसे माला माल करता है। इसको हम पाने वाले होते हैं ज़बूर 21वां उसकी 6ठी आयत में, जिसके अंदर ज़बूर नवीस इस बात की तस्दीक करता है कि यकीनन आप बरकत के अनवार में कायम और दायम रहे हैं, तो आपके लिए बरकतों का सबब वकू में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बरकतें बढ़ती हैं और बरकतों के इवज जब हम ज़बूर 84 उसकी 6ठी आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर करती है, क्योंकि वो उसके अंदर गुनाहगू कायम हुए हैं, उसके अंदर अमली तौर पर अमली जामा पहनने वाले हुए हैं, इसलिए खुदा उन्हें बरकतों से मालामाल करता है। आज मेरे अजीजों, जब हम इन अय्यूम के अंदर चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी सूरत हालें हैं जो हमें घेरे हुए हैं, हमारे कारोबार उसमें घेरे हुए हैं, क्योंकि किसी न किसी ऐसे बंधन के अंदर हम बचे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। खुदा चाहता है हम इन्हें आजाद करने वाले। तरह बतरह खुदा अपने लोगों को आजाद करने के लिए चाहता है कि मैं इनके बंधनों को तोड़ दूं, इनके जुओं को तोड़ दूं। मसीह यीशु कहते हैं मत्ती 11वें बाब में, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। तो जब हम उसके पास आएंगे, उसकी हुजूरी में आएंगे, उसके चरणों में आएंगे, बीमारी चरणों में झुकेंगे, तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमें
आजाद करने वाला है। हर एक जिंदगी चाहती है कि मुझे आजाद किया जाए। हम किसी के गुलाम, किसी गिरफ्त में, तो खुदा उन चाहते हैं हम आजाद हों। सो मेरे चीजों, जब हम इस बात को पाते हैं कि बरकत पर बरकतों का सिलसिला है, मिसाल 28वें बाब की 20वीं आयत में है। अहम बात है कि वो शख्स कौन होगा, किस तरह का होगा, किस तौर तरीके का होगा। तो मरकूम है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। हालेलुया। दयानतदारी से बर्ताव करना है, दयानतदारी के साथ खुदा से राब्ता करना है, दयानतदारी के साथ उसके साथ वाबस्ता होना है, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकतों से मालामाल करे। तो मेरे अज़ीज़ों, हम एक बदन होकर, एक खानदान होकर, एक पावर होकर, एक ताकत होकर, एक अमल होकर इन बातों को पा सकते हैं, इन नेमतों को हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद खुदावंद चाहता है कि मेरा आसमान आप लोगों के लिए खुला रहे। वो बंद नहीं करना चाहता। कहता मैं आसमान के दरीचे खोलकर रहम कामी बरसाऊंगा, ताकि तुम्हारा मुल्क बहाल हो जाए, तुम्हारी जिंदगियां बहाल हो जाए, खानदान बहाल हो जाए, कारोबार बहाल हो जाए। ऐसी जिंदगियां, ऐसे खानदान जो किसी बंधन के अंदर सदियों से बंधे हुए हैं, आज खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला चाहता है कि ऐसा हो जाए। ज़करिया 8वें बाब की 12वीं आयत में पाते हैं, तो वहां वादा है खुदा का, अरशद मरहूम है, इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। एक बरकत नहीं, दो नहीं, ढेरों बरकतें, लाखों करोड़ों बरकतें, ताकि आप शादमान हो, आपकी जिंदगियां शादमान हो। और जब हम इस आयात को पढ़ने वाले मुकम्मल हो, तो इसके अंदर हमें यह बात बड़ी दुहाई के साथ, सुथराई के साथ वाज़ेह करती है बल्कि ज़राअत सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी और जमीन अपना हासिल, और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बखिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। वैसी ताक जो फल ना दे, वैसी ताक जो मरझा जाए, मेहनत करने के इवज भी खुदा चाहता है कि उस ताक को फल लगे, वो ताक वैसे बरकत का सबब हो, जिसके सबब से हम इन बातों को मेरे अज़ीज़ पाते हैं। वादा मरहूम है खुदा अज़ली का, तेरे सबब से जमीन मामूर महूम हो, जमीन पर रौनक हो, जमीन पर ऐसी शायाना शान से वो चलने फिरने वाले हो, खुशनुद हो, क्योंकि उनके सबब से खुदा कहता है मेरा वादा पूरा होता है। और मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी के अंदर अमली जामा होना जरूरी है। शायद ऐसी बरकतें पाने के लिए, ऐसे इनाम पाने के लिए लाजम है मेरे अज़ीज़ों, देर होगी, जल्दी नहीं होगी, कुछ वक्त गुजरेगा। तो मरहूम है, जो मेरे दुखों में शरीक हो, इस बात के लिए खुश होते हुए कि हमें शरीक होने से इनाम मिलेगा, दूर रहने से नहीं, अलग होने से नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के प्यारे कलाम को हम जब इस बात में पाते हैं, तो लाजम है कि हमारे लिए कोई ऐसी गुंजाइश या ऐसा अलमिया है जिसके सबब से
हमारी दुआ, हमारा रोज़ा, हमारी सखावत कबूल नहीं होती, और इनके बस कबूल होती है तो मालूम हो जाता है, क्योंकि वो खानदान, वो जिंदगी, जान बदन, जिस्म रूह उसमें खुशनूद हो जाता है। जिस तरह रहनुमा के लोगों को देखते हैं, 40 दिन और 40 रात का बयान था, तौबा कर लें तो मेरा कैर टल जाएगा। तो मेरे जीजो, जब उन्होंने इस बात को अपने अंदर उतारा, इस बात को समझने के लिए कावश की, तो जिस तरीके से हम इस बात को पाते हैं, माल मवेशी, इंसान, छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान, अदने से अदना, माल मवेशी के समेत टाट पहनने वाले हुए, टाट ओढ़ने वाले हुए, राख सर पर डालने वाले हुए, और नीचे बछाकर उसके दरमियान होने वाले हुए। मुमकिन है जब हम कब्र में जाते हैं तो नीचे भी मट्टी है, ऊपर भी मट्टी है, दरमियान में हमारी जिस छोड़ के आ जाते हैं, तो इसी का हिस्सा बाहर है। अगर हम ऐसा कर लें तो खुदावंद कबूल करने वाला कादिर है। हालेलुया। तो मेरे जीजो, इस अंदाज के अंदर भी, इस पैराग्राफ के अंदर भी लाजम है कि हम वो बरकत पाने के लिए अपने आप को खाकसार करने वाले हों, खाकसारी में अपने आप को ढालने वाले हों। ये दिन जो हमारे लिए है, बड़ी बरकत का सबब है, बड़ी रहमत का सबब है, ताकि खुदा अपने लोगों को शादमानी अता करे और बख्शों से लबरेज करने वाला हो। कभी कभार हमारे तन ऐसा होता है कि हमारे कारोबार के अंदर कोड़ पैदा हो जाता है, हमारे रास्ते में कोड़ पैदा हो जाता है, हमारी मजलिस में कोड़ पैदा हो जाता है। तो इन तमाम बातों को बुरे कर लाते हुए बयान आ जाता है, तेनू कोड़ पै गया, हटा कटाएं की होगी। इसका मतलब है कि अंदरूनी तौर पर वो ऐसा रोग है, वो ऐसा कोड़ है, वो ऐसी बीमारी है जो हमें दबाए हुए है। हमें मालूम नहीं कि वो किस तरीके से, किस तरफ से हमारे वजूद में आ जाती है, हमारे कारोबार में आ जाती है, हमारी मजलिस में आ जाती है। तो लाज़िम है मेरे अजीजों, इन अयाम के अंदर इन बातों को अक्सर दोहराया जा रहा है। खुदा के प्यारे खादमोदीन बड़ी वजाहत से कि बेटा आपने रोजा रखा है, आप रोजे के अंदर है, रोजों के अंदर है, रोजों के सबब से आप आजाद हो सकते हैं, क्योंकि ये आजादी का दर्स देता है। जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं 4 बाब को, तो पहले रोजा नहीं सामने आ गया। याद रहे, मरकूम है उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। मेरे अजीजों, पहले आजमाया जाना, ऐसा दंगल है, ऐसा मैदान है जिसके अंदर 2 फरीकों का जंग करने का इत्मीम है, क्योंकि रूह की मर्जी है, रूह की यगानगत है, रूह की सलाह है कि ये आजमाया जाए। आज मेरे अजीजों, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे अहबाब के लिए आजमाइश का सामना है। तो इससे आजाद होने के लिए लाजम है फिर हमें सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं। तो इस जंग को जीतने के लिए, इस जंग को बुरे कार लाते हुए खलासी पाने के लिए, मुखलसी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लाजम है, ये एक बड़ा अलमिया है, एक बड़ा अनमोल हिस्सा है कि रोजे का इंतजाम, फाके का इंतजाम। सोच में आ गया कि इसके सबब से मैं रहाई पा सकता हूं, रोजा रखने के सबब से रहाई पा सकता हूं, फाका करने के सबब से रहाई पा सकता हूं, मुखलसी पा सकता हूं, छुटकारा पा सकता हूं। निजात, नबी पैगंबरों ने निजात दी, मुखलसी दी, छुटकारा दिया। लेकिन मेरे अजीजों,
जब हम बरकतों के इवज देखते हैं, बरकत के इवज देखते हैं, ऐसी बारिश जिसका एहतमाम है कि ये कोई नबी पैगंबर नहीं कर सका हमारे लिए। वह खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसके ज़िम्मे ये बात लग गई कि तुझे इब्लीस से आजमाया जाना है, उसके साथ तेरी आजमाइश, और वो उससे आजाद होने के लिए 40 दिन और 40 रात का एहतमाम कर लिया। आपके लिए, मेरे लिए ऐसा मुमकिन है? नामुमकिन है। पर मेरे अजीजों, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए मुमकिन कर दिया है कि आप आसानी से इस अलजावेपन से, इस आजमाइश से आजाद हो सकते हैं, क्योंकि मरकूम है अगर मैं आजमाइश से निकल सकता हूं तो अपने आजमाए जाने वालों के लिए आजमाइश की राह को अलग करने के लिए आसूदगी की राह, आजादी की राह निकाल सकता, ताकि वो बरकत पर बरकत पाने वाले हों। सो मेरे अजीजों, यहाँ जब हम कोड़ के तलक से, ऐसी बीमारी के तलक से, ऐसे बंधन के तलक से पाते हैं, तो मरकूम है खुदा के बंदा अलीशा नबी के मार्फत जब उसने बयान किया, पीछे से सिफारिश आ गई थी, जा उसके पास शिफा पा जाएगा, लेकिन नबी ने बयान कर दिया मसा तो उसके पास ऐसा कि तू क्या कर, यरदन में जा, दरिया यरदन में जा। वो दरिया यरदन ऐसा है जो अपने अंदर गंदगी नहीं रखता, मैल नहीं रखता, खोट नहीं रखता, हर चीज को साफ कर देता है। तो उसके अंदर जा, गोता मार, तू पाक साफ हो जाए। फिर उसने 14वीं आयत के अंदर इस मरकूम की है, मान ली बात, पहले ना मानने पर वो इक्तफा करता है, नामुमकिन है कि ऐसा मैं कर लूं, जो मेरी सोच थी वो इसने नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ हमारी सोच है वो हर जगह पर, हर काम में, हर मुश्किल में, हर एहसान में हमें रगड़ा देती है। जब हमारी सलाह का रोजा है तो वो हमारे लिए झगड़ा रगड़ा पैदा करता है। इस तरह से इस कमांडर ने बयान कर दिया, मेरी सोच थी कि मेरे बदन पर हाथ फेरेगा और मैं शिफा पा जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि खुदा के बंदा के पास वो मसा था जिससे कह दिया, जा दरिया यरदन में जाके गोता मार। गोता मारेगा तो गारंटी दे दी, वादा कर लिया, तेरा बदन छोटे बच्चे की मनिंद साफ हो जाएगा। हालेलुया। ये खुदा के बंदा अलीशा नबी के अंदर जो खुदा ने मसा रखा हुआ था, जो एलिया से बढ़कर था उसके पास, उसने क्या दिया, ऐसा होगा। तो मेरे अजीजों, उस बंदे ने किस तरह से, किस ढंग से, किस तरीके से ऐसा कर लिया, तो उसका बदन साफ और शिफा, छोटे बच्चे की मनिंद हो गया। आज हमें उस रोग को, उस कोड़ को अलग करने के लिए हमारी जिंदगियों में ये वक्त नमाया है कि हम छुटकारा पाने वाले हों, निजात पाने वाले हों, रहाई पाने वाले हों, मुखलसी पाने वाले, अब्दी निजात पाने वाले। तो मेरे अजीजों, जब हम इन बातों को पाते हैं, बरकतों के बाद बरकतें, जबकि कोड़ हमारी जिंदगियों से निकलता है, कोड़ हमारे कारोबार से निकलता है, कोड़ हमारी राहों से निकलता है, बंधन टूटते हैं तौबा करने पर, बात मानने पर, सलाहगिरी में आने के बस, इस गिरोह में आने के बस, तो फिर हमारे अजीजों, हमारे लिए इस बात का इत्मीनान हो जाता है। पैदाइश की किताब में जब पाते हैं 49वें बाब की 25वीं आयत में, तो वहां पर अहम बात है जिसके सबब से हर एक चीज खुशनूद हो जाती है। जब हमारी धरती खुशनूद हो जाती है तो मेरे अजीजों, चलना फिरना, घूमना, सरोसिया करना हमारे लिए शाहदमानी अता करता है।
49वां बाब 25वीं आयत पढ़ने वाले होंगे अपने अजीज के साथ। पैदाइश की किताब 49वां बाब 25वीं आयत, ताकि हम इस बात को जानने वाले हों, खुदावंद अपने वादे को, अपने वादों को, वादा जमा में है, वहद में है, और वादों जमा में, ज्यादा में पूरा करने वाला है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, और उसी कादिर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद का मेरे अजीज, मेरे अजीजों, हाजिर जमात, बात को जान ले कि अज़ल से खुदा ने मरकूम किया है, जिसके सबब से गार्डन हरे होते हैं, बगीचे, दरख्त लहलहाते होते हैं। तो बूढ़े सा बूढ़ा बंदा वहां जाकर क्या करता है? वर्जिश करता है, खुशनूद होता है, शादमान होता है। तो अगर वहां खुशकी हो, कलर जमा हो, नमकियात हो, तो वो खुश नहीं होगा। तो खुदा का वादा कि इसके सबब से आप जमीन को ममूरो मखूम करते हैं, और खुदा की बरकतें आपके साथ वाबस्ता हैं, आपके साथ हैं, आपके घरानों में है, आपके कारोबार में है, आपके दोस्ताना ताल्लुकात में है, क्योंकि दर हकीकत बात में आप उतर आए, उसकी गिरफ्त में आ गए हैं। और खुदा यही चाहता है, तब जो लोग मेरे नाम से कहलाते हैं वो खाक सर बनकर दुआ करें, और मैं आसमान से सुनकर उन पर रहम करूंगा। वो रहमतों का बानी है, रहमतों का बानी है, हजारहा लोगों पर रहम व करम करने वाला खुदा है। सो मेरे अजीजों, जब हम इस बात को पाते हैं ज़बूर 128वीं बाप की तीसरी आयत में, तो वहां तेरी बीवी तेरे घर में, ये बड़ी अहम बात है मेरे अजीजों। यानी ताक का सबूत जो है कि हाँ, इस ताक के साथ फल पैदा होता है, इस ताक के सबब से घराने में रौनक होती है, इस ताक के सबब से कारोबार में रौनक होती है, क्योंकि खुदा का रहम व करम तरस उस पर छा जाता है। हालेलुया। हम सब इसमें खुश हैं कि खुदावंद ऐसा करता है, और जिन अजीजों के पास ऐसी बरकतें हैं, तो मेरे अजीजों लाजम है कि वो इन तमाम हिस्सों के अंदर आकर चाहते हैं कि हम खुशनूद हों, और हमारे लिए ऐसा हो जाना मुमकिन है। बयान है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानंद। हालेलुया। यह है मेरे अजीजों उस ताक के सबब से घराने के अंदर बरकत, अजीजों के अंदर बरकत, दोस्ताना ताल्लुकात के अंदर बरकत, क्योंकि वो बरकत छुप नहीं सकती कि खुदा की तरफ से, खुदा के वादे में, खुदा के वादों में है। खुदा चाहता है कि मेरे खानदान अब्राहम, इसहाक, याकूब, इसका मतलब है कि अब्राहम की मैनी के अंदर आ जाता है मेरे खानदान के लोग। ईमानदारों का बाप है। तो उसके बाद ये बात है, हम सब उसी खानदान के हैं, बकौल मरकूम है। अगर ऐसा है, ऐसा हम समझते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर ये बयान है, उनके जैसे काम भी करो, तब मेरे खानदान के लोग हो, तब मेरे खानदान के कहलाए जाओगे, पुकारे जाओगे, जाने पहचाने जाओगे कि ये मेरे खानदान के लोग हैं, जो मेरे दस्तरख्वान पर आते हैं। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद के प्यारे कलाम में से इन बातों को
पाने वाले होते हैं कि ये बरकतों जब बढ़ती हैं तो उसके बाद बरकते हैं जो आसमान से हर दरख्त झुक जाता है, जब फल पर आता है झुक जाता है, हर टहनी झुक जाती है, क्योंकि उस पर बरकतें बरसने लग जाती हैं, बरकतों का इनबार लग जाता है। आज आपके लिए, मेरे अजीजों, ऐसा है कि हर जिंदगी, हर बदन, हर जिस्म, हर रूह उस बरकत से लदा हुआ और ममूर महफूम। हालेलुया। मेरे अजीजों, इन बरकतों के एवज जब हम सारी बातें सीखने के सबब से आ जाते हैं तो हम आखिरी बात देखने वाले होंगे। चूंकि मेरे अजीजों, बरकतें जो है इनका दारोमदार वसी पैमाने पर है। इब्रानियों के मुसन्निफ को देखने वाले होंगे, जबकि हमें तरह बतरह इन बातों की रवानगी मिलती है, आसूदगी मिलती है, आसानगी मिलती है कि सादक के लिए ऐसा है कि उसके सर पर बरकतें होती हैं, क्योंकि सर से लेकर पांव तक वो इन बरकतों से लबरेज व मामूर होता है। और खुदा चाहता है हर खाली मशक को मैं भरना चाहता है, लबरेज करना चाहता है, सैराब करना चाहता है। इब्रानियों के मुसन्निफ में हम बात को पाने वाले होंगे कि खुदावंद हमारे लिए ऐसा करने में कादिर और कादिर अल गयूर है, जिसके काम गयूरी के साथ रुनमा है। इब्रानियों 6वां बाब उसकी 14वीं आयत को पढ़ने वाले होंगे। फरमाया, यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है मेरे अजीजों खुदा के वादों में अहम वादे कि सिर्फ तुझ पर ही नहीं कि तुझे बढ़ाऊं, बल्कि तेरी औलाद को भी बढ़ाऊं। और ये वादे सदा अपने लोगों के साथ खुदा ने वाबस्ता किए हैं कि ये वादा तेरे साथ, फिर तेरी औलाद के साथ, फिर तेरी औलाद की औलाद के साथ। तो यहाँ इब्रानियों के मुसन्निफ ने इस बात को बयान किया है कि मैं इन वादों को पूरा करने में कादिर हूँ, कुदरत वाला हूँ, अपनी कुदरत को आश्कारा करता हूँ, ताकि कोई शख्सियत ये ना कहे कि ये वादा मेरे साथ पूरा नहीं हुआ। तो पूरा ना होने की शर्त क्या है? हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा बंधन है जो हमें दबाए हुए है, ऐसा जुआ है जो हमें कमजोर किए हुए है, और खुदा चाहता है कि इससे आजाद होने के लिए बयान है, मैं तोड़ूंगा, मैं आजाद करूंगा। कैसे? हम उसकी निबारिश शरणों में आए और उन वादों को पूरा करने वाले हों, तो इस बात को जानने वाले हों, यकीनन है मरखूम, मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब बढ़ना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार बढ़े, हम चाहते हैं हमारा दोस्ताना ताल्लुकात बढ़े, हम चाहते हैं हमारी राहें अच्छी हों, ताकि हर एक चीज हमारे लिए खुशनुद हो। और खुदावंद अपनी रूह से अपने लोगों को खुशनुद करना चाहता है और उस बरकत की बारिश से अपने लोगों को सैराब करना चाहता है, ताकि वो सैराब हो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज के कलाम का वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और हमेशा खुदावंद आपको यूं ही बढ़ाए रहे और आप बढ़े रहें और हमेशा उसमें खुश व खुर्म रहे, शादमान रहे। हालेलुया।